नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जी टाइम भोजपुरी और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विवेक। साल 2000 एक बच्ची का जन्म होता है बिहार के भागलपुर में। उसके बाद उसने जो करियर चुना, उस करियर को चुनने में उसने बहुत साहस दिखाई। सबसे पहली चीज़ कि उनकी माँ नहीं है। दूसरी चीज़ पिता है, लेकिन पिता से उतनी बनती नहीं है। तीसरी चीज़ इनकी अभी हाल फिलहाल में नानी और मौसी का डेथ हुआ है। उसके बावजूद बिहार आती हैं और बिहार आने के बाद जिस तरीके से वे बाकी से अपनी आवाज़ को रखती हैं, सब लोग सुनते हैं इनको। सबसे पहले तानिया जा स्वागत है, या काजल कुमारी। सबको नमस्ते प्रणाम। आप यहाँ से थोड़ा काट लीजिएगा, नानी का नाम मत लीजिएगा प्लीज़। बहुत मानते थे उनको हम, क्योंकि सब केहू के नमस्ते प्रणाम। जितना आदमी हमरा के देखब जा, सब केहू के प्रणाम बटे। आपके भी प्रणाम बटे। कहीं कैसन बनी रहो? हम तो ठीक बनी, लेकिन एगो छोटा सा जगह से आना, उसके बाद इतना हिम्मत दिखाना, माँ नहीं है उसके बावजूद। बात मैं आपको कहूँ, मेरी माँ है, चार माँ है, एक नहीं, दो नहीं रही इस दुनिया में। उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी चार माँ है। कौन कहता है मौसी माँ नहीं होती हैं? हम नानी घर में बचपन से रहते हैं। माँ से ज़्यादा मौसी काम आती हैं। मेरी चार माँ है, कोई एक नहीं, 4 माँ है। मैं ये कभी अपने आप को नहीं ये क्यों कि मेरी माँ नहीं है। कौन कहता है आपको मेरी माँ नहीं है? मेरे गाँव समाज से पूछिएगा, एक नहीं 4 है। 4 को बेटी नहीं है, 4 माँ है मेरी। 4 कोई का बेटा है। सबको किसी से खाना मांगते हैं तो कोई पानी, किसी से पानी मांगते हैं तो खाना लेके आ जाती है, नहा करके कपड़ा तक रखवा देती हैं, खाना खा के थाली में हाथ धुलवा लेती हैं। अरे ऐसा दुनिया कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। उन लोगों के चरणों में 4 धाम है। अगर हम घर रह जाएं तो नहा करके, एक बात समझिए, नहा करके सीधा कर दिया था, बाबू कपड़वा रख देना, ऐसे कर देते, कपड़वा रख देना, जाओ जाओ नहा करके खाना खा लो। निकाल दिया खाना, निकाल करके ठंडा करके पंखा तर में पानी ले जा करके तक देना। ठीक है, थाली में हाथ धोते देख लेती है खाना खत्म हो गया तो तुम दूसरा काम बताइए, जाके टीवी ई कर दो, वो कर दो, तनी कपड़ा उठा लेना। तो क्या है कि वो थाली उठा लेगी। आज तक मुझे नानी घर में कोई काम करने नहीं दिया गया है। अपना कपड़ा तक हम अपने से नहीं धोए विवेक जी। तो ऐसा घर परिवार किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और मेरी नानी मेरा माथा अभी तक धोती थी। 2 महीना पहले मेरी नानी जी का डेथ हुआ है, मर्डर हो गया है मेरी नानी मौसी दोनों का। 2 महीना पहले इधर ही हुआ है। तो वो मेरा माथा तक धोती थी, एक वो समय था। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ कभी भूल नहीं सकती हूँ ना। छोड़िए। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा करियर के और लेकर के। जहाँ से मैं जानता हूँ, शिल्पी राज के मुद्दे से हमारी जान पहचान आपसे हुई। आप उस वक्त दिल्ली में थी। आपका करियर भी शायद हम मान के चले तो पटेल फिल्म से शुरू हुई थी। सब लोग एक साथ रहते थे। उस वक्त कुछ मामला हुआ था जब सब लोग अलग अलग हो गए थे। उसके बाद आप दिल्ली चली गई, वहाँ पे आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन दोबारा पटना आप खींची चली आती हैं। और पटना में स्पेशल मीडिया जो है, मीडिया नहीं, स्पेशल यूट्यूबर हैं, वो आपको पकड़ते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, और आपके एक भी गाने अच्छे नहीं हैं इसका जिक्र करते हैं और आपको कंट्रोवर्सी में लाते हैं। क्यों? विवेक जी, टीआरपी किसको नहीं चाहिए? मैं मानती हूँ आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इसके अलावा कोई और भी का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी की इज्जत उछाल दो मार्केट में। जी नहीं, जिसके पास खुद की इज्जत होगी वही तो आपकी इज्जत की परवाह करेंगे ना विवेक जी। ये एकदम आपको मानना फैक्ट है। बात सामने वाले को जब खुद की इज्जत नहीं हो, दूसरे की इज्जत क्या करेंगे? और वो लोग बोलने के लिए, अपना न्यूज़ चलाने के लिए बोल गए हैं यार। ऐसा नहीं है। अच्छा विवेक जी, आपको लगता है कि 5 साल में हम 2 गाना गाए होंगे? आप दिल से बताइएगा, 5 साल में हम 2 गाना गाए होंगे? दिल्ली गए, पटना गए, भागलपुर रहे, हम 5 गाना गाए होंगे यार? 2 गाए होंगे? कितना गाना गाए होंगे? आप एक गाने से लोग मुझे जान रहे हैं, 10 दे के किसला पवन सिंह यार। 2 गाने से मुझे जान रहे हैं। कौन अश्लील नहीं गाया है विवेक जी? अगर आप मुझे कह रहे हो मैंने अश्लील गाया है, अपने अपने समय में सब ने गाया है। विष्णु ओझा जी तक ने गाया है, चुम्मा दे के छोड़ौलू मगध एक्सप्रेस। चुम्मा यानी वो 4-5 घंटा ले रहे होंगे। चलिए, हमारी भोजपुरी की बात रही, जब से भोजपुरी नहीं थी, बॉलीवुड में 4 स्टार के साथ सबसे बड़े सुपर स्टार काम कर रहे हैं, वहाँ अश्लीलता नहीं है। हमारी जब बात भोजपुरी पे आती है ना तो सबको अश्लीलता दिख जाती है। सब कोई अपना अपना रोटी सेकने लगता है। कुछ पत्रकार को मैं नहीं, आप लोगों को नहीं कहूँगी, कुछ पत्रकार 3-4 हैं जिनकी मेरा वजह से जिनका पेज मोनेटाइज हुआ है, और वो मेरे ही बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। तो मुझे फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर मेरे आत्मा से भोजपुरी के लोगों को फर्क पड़ रहा है जब आप विष्णु ओझा का नाम लेती हैं, मालिनी अवस्थी का नाम लेती हैं, या फिर पवन सिंह का नाम लेती है, या फिर खेसारी का नाम लेती है। हालांकि सबने अपने दौर में अपने हिसाब से गाने गाए हैं, लेकिन जी, मैंने खेसारी लाल जी का आज तक कहीं भी नाम नहीं लिया है। मेरा इंटरव्यू पूरा गवाह है कि मैंने खेसारी जी का कहीं नाम नहीं लिया है। हाँ, मैंने पवन सिंह का नाम लिया, उन्होंने गाया है तार गही ढोड़ी में पियर डार दी का, भर जाता ढूंढी तोर पसीना से, तो जा 2-4 चम्मच निकाल के चट लसा।
ढोढ़िया में अगर पसीनावा भर जाता ढोढ़ी मोर पसीना से, तो हर गहीर ढोढ़ी में बियर कतना गहीर होगा जो कि बियर जाएगा उसमें। आपको वहां अश्लीलता नहीं देखिए, अश्लीलता शुरू से है, अश्लीलता नहीं है विवेक जी। अच्छा, अश्लीलता वर्ड तो पत्रकार लाए हैं, ये इसके छोड़ दीजिए। अश्लीलता वर्ड वो लोग लेके आए। मुझे ये बता दीजिए, अश्लील कौन, गाने वाला, लिखने वाला कि सुनने वाला, या फिर वो जो माइक पकड़ते हैं और आकर के बोलते हैं कि अश्लील है? सबसे पहले अश्लील सुनने वाले हैं। अगर वो सुनेंगे नहीं तो राइटर लिखेगा नहीं। वादा करती हैं कि अगर गाना आपका नहीं चलेगा तो आप गाना बंद कर देंगे? हाँ बिल्कुल, अश्लील अगर गाना मेरा नहीं चलेगा क्यों गाएंगे? एक बात जानते हैं विवेक जी, एकदम शांति से आपको जब आपके पास चिल्लाएंगे नहीं हम। कुछ कंपनी वाले भी है ना, अश्लील ही गाना लेना पसंद करते हैं। आपके मुंह पे आप जैसा बोलेंगे यार, लेकिन पीठ के पीछे ताने मार्केट में नहीं चल रहा, वही चीज़ चाहिए उनको। लोग गाना फ्री टाइम में सुनता है विवेक जी। खेसारी लाल जी ने इधर तबला गाने के प्रचार में आकर के कहा था कि अश्लील नहीं है, कुछ भी इंटरटेनमेंट का तरीका है भैया, ये सब माजा है, अश्लील नहीं है यार। जो इसको अश्लील लोग कह के अश्लील बना दे रहे हैं। एगो मगहिया जवान है, वो उनको सही से भोजपुरी बोलना नहीं आता है विवेक जी, वो चले आए। अच्छा एक बात जवाब दीजिएगा, जिसको सही से भोजपुरी बोलना नहीं आता है, हमारा भाषा को यूज करना नहीं आता है, वो हमारी भोजपुरी की अश्लीलता खत्म कर देंगे, आपको लग रहा है? अगर आप विवेक जी अश्लीलता खत्म करने, आप कल से गाना गाने लगेगा तो लोग आपको क्या कहेगा? कल से आप फिल्म में काम करने लगेगा तो लोग आपको क्या कहेगा? आप अगर अश्लीलता गिरगिट थोड़ी है तो उन लोग तो गिरगिटन है। उन लोग एगो गाना गाए थे, जानते हैं कौन सा? बोलेंगे नहीं, लेकिन वो गाना उनका थोड़ा बजा है। कुकुर सियार के गाना मत बजावा भैया। यानी पवन सिंह जी बहुत गंदा गाते हैं, नीलकमल भैया बहुत गंदा गाते हैं, रितेश भैया बहुत गंदा गाते हैं, अंकुश भैया बहुत गंदा गाते हैं, और गोलू भैया बहुत गंदा गाते हैं। ये सब मतलब ये सब कलाकार नहीं है उनकी नज़र में, ये सब कुकुर सियार हैं। और गौतम जो है ना, वो बहुत अच्छा गाता है। गौतम शर्मा जो है, वो राजपूत तो रियल में है नहीं, वो शर्मा है, वो बहुत अच्छा गाते हैं। कौन शर्मा जी? दूगो शर्मा जी है बिहार में तो ना, गौतम शर्मा जी मगहिया जवान के जो है, जो अपने नाम के आगे राजपूत शर्मा जी तो दो लोग टाइटल लगाते हैं, एक वो काम दूसरा करते हैं, वो काम दूसरा करते, वो कौन शर्मा जी है? वो ये मुझे पता, ये मुझे कंफर्म नहीं कौन। हाँ लेकिन इतना पता है गौतम कुमार शर्मा उनका नाम है। वो अरे वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अश्लीलता की। विवेक जी एक बात बताइए, जो कि खुदे पासवान जाति से शादी किए हैं और जाके उनको दहेजवा के चक्कर में भगा दिए हैं, वो अश्लीलता की बात कर रहे हैं, शोभा दे रहा है कहीं? अच्छा छोड़िए ना उनके बारे में बात करके, काहे के लिए मेरा भी चैनल का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, पत्रकार आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, टीआरपी लेते हैं, आप भी जवाब देती हैं। कितना उचित है किसी भी पत्रकार को कुछ भी बोल देना, कुछ भी जवाब देना टीआरपी के लिए, उनके बोलने पे, आपके चलने पे? सबसे पहली बात, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं था। और रही बात, आप जहाँ से बात कर रहे हैं, मैं एक बात करना चाहूँगी। उस समय की बात है, मगहिया जवान ने कहा था कि 2 कौड़ी के पत्रकार उसे हिट कराने में लगे हैं। तो मैंने ये कहा था क्या आप 2 कौड़ी के पत्रकार हैं? बोला नहीं। बोला आप ऐसा क्यों बोले? मैंने कहा मगहिया जवान ने कहा है जो हमको अपने स्क्रीन पर दर्शाएगा वो 2 कौड़ी का पत्रकार होगा, बस यही बात था। उसने अब कोई गलत एंगल में वो 1 लाख देने की बात किया, हो सकता है वो 1 लाख मुझे मदद करने की बात किया हो। प्योरीफाई एक जानते हैं विवेक जी, एक रूम में बैठिएगा ना तो 5 आदमी बैठेगा, तो 5 आदमी के हाथ में मोबाइल होगा। जरूरी नहीं कि भक्ति भजन चल रहा होगा, सबके मोबाइल में एक ही। सबकी सोच अलग है, सबकी पसंद अलग है या नहीं है? है या नहीं है ना? तो बस यही बात है कि आपकी सोच है, आप अब जो सोच लो भैया, तो यही बात है और कोई बात नहीं। खैर वो लोग जो बोले, जो सोचे, हमको किसी के सोचने से, किसी के बोलने से मेरा घर परिवार नहीं चलता है विवेक जी। मेरा घर परिवार हमसे चलता है। मैं जानती हूँ, मेरा माँ बाप मुझे खाने देता है, दुनिया नहीं देती। दुनिया कुछ बोले, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बड़ा बेबाकी से बहुत सारे इंटरव्यू में आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को टारगेट भी किया हुआ है, जो अच्छा खासा काम करे, जो आपके फेवरेट भी है। एक इंटरव्यू में आपने वो भी कहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किसने हक दिया कि आप दूसरे सेलिब्रिटी के किसी भी चीज़ पे कमेंट करें, या किसी भी पार्ट पे उनके कमेंट करें, या उनके व्यवहार पे कमेंट करें? आपको किसने हक दिया? विवेक जी, सबसे पहली बात ये, मुझसे बुलवाया गया था, और उस समय बुलवाया था। मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी, मैं नाम आपको एकदम फोन पे बताऊंगी। पत्रकारों ने बोला था? हाँ चलिए ठीक। मुझे पत्रकारों ने बुलाइए, मुझे इतना मतलब मोटिवेट करके बुलवाया गया था ना, इतना जल्दीबाजी में वो काट करके लगाया गया है। ठीक है। और रियलिटी में मैंने ये नहीं बोला था। वो बोले थे कि तुम तानिया जी आप ऐसा सब, वो फ़ोन पे हमको बताए थे, और वो तबाही न्यूज़ वाले नहीं थे, ये भी मैं कहूँगी ऑन कैमरा। उन्होंने नहीं कहा था, कुछ पत्रकार लोग और आए थे, क्योंकि एक समय एक नहीं आते हैं, जब भी आते हैं तो 3-4 आते हैं। उस समय से कोई एक न्यूज़ है
हाँ, तो न्यूज़ का नाम है। नाम लेके उसको फिर टीआरपी मिल जाए। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था और मुझसे ज़बरदस्ती में मुझे जल्दीबाजी में बुलवाया गया था। रही बात, कहाँ तक मैंने कहीं तक गलत भी नहीं बोला है। अगर आपको लग रहा है कि गलत बोला है, नहीं बोला है। संचिता बसु हमारे बिहार की बेटी है, उसे हमारे भोजपुरी में आना चाहिए। बॉलीवुड में क्यों गई कि हमारी भोजपुरी में नई नई काहे नहीं निकल रही है? काजल लगवानी आज से चल रही हैं जी। फिल्में चल कहाँ रही है भोजपुरी की? कौन हीरोइन आना चाहेगा? बॉक्स ऑफिस खाली रहता है, थिएटर खाली रहता है। एल्बम चल रहा है ना, एल्बम चल रहा है। एल्बम में कितना पैसा मिलता है एक्टरों को? 3,000 रुपए मिलता है, 5,000 रुपए मिलता है। कौन काम करेगा? आप चाहती है संचिता बसु यहाँ आके 3,000 का मोबाइल चलाएं? विवेक जी एक बात, अब बहुत बढ़िया गाना इधर लाल घघरा हिट हुआ है, चाहती तो काजल लगवानी काहे नहीं कर सकती? काहे निर्माता मलाल जी को कराएगा? तो सारे काम आप डिसाइड करेगा ना, वो उनका डिसीजन है कि वो किसी से भी कराए। पवन सिंह जी जिसको चाह दे उसको काम करवा सकते हैं। सत्य, मैं पवन सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो उनकी गायकी के हम बहुत बड़े दीवाने, क्योंकि वो उनका जो नोट, उनका हरकत, सरस्वती पुत्र कहा गया है उनको। तो उनकी गायकी के सामने मैं किसी को टक्कर नहीं दूंगी, ना किसी की उनसे तुलना करूंगी, क्योंकि उनकी तुलना में कोई आ ही नहीं सकता है। एकदम ये सच्चाई है। आपको जलने वाले चमचे लोग थोड़ा ही बतियाएंगे आपके न्यूज़ पे आकर के, लेकिन ये सच्चाई है। वो भी अपने दिल से पूछ लें कब जा करके। अच्छा, आखिरी सवाल है। तूफानी जी आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। उससे पहले आप तूफानी जी के बारे में कुछ बोलती हैं, फिर उनको बुरा लगता है, वो आपके बारे में कहते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी बात चलती है, बीच में मीडिया आती है, मीडिया को मसाला मिलता है। क्यों? मतलब क्यों एक दूसरे का इज्जत उछाल कर ही हिट होना है क्या? विवेक जी, सबसे पहली बात, जो खुदे अश्लीलता में सराबोर हैं, वो तो मान चुके हैं कि वो अश्लील है। वो तो 1000 इंटरव्यू में तो हम कहले बानी कि तू अश्लील बाड़ा, तू गईले बड़ा, और हम कहले का बानी भैया, और तो हम कुछ नहीं कि कहले। मैंने तो तूफानी जी को बस यही कहा कि तू अश्लील बड़ा। तो मरते मरते वो बचे हैं, वो बताएंगे हमको। तो आपको क्यों बुरा लगता है जब वो कहते हैं आपके ऊपर टेस्ट करवाने के ऊपर, आपकी अश्लीलता? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने एकदम बहुत अच्छे से मैंने जवाब दिया है। मुझे बुरा नहीं लगा। क्या हुआ? मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक साइड मैं करवाऊंगी ना विवेक जी, तो एक साइड उनको भी करवाइएगा। तो क्यों करवाने की नौबत पड़ रही है? भोजपुरी के 2 कलाकार कुछ मीडिया वालों के कारण टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे। अगर उन्होंने कहा है ना जी, पहले आपने ना उनके बारे में कहा। क्या कहा? कि तूफानी लाल जी ने गलत गाया है, बस। मैंने और क्या कहा? गलत है, वो तो मान चुके हैं। तो इसके आगे मैंने उनके बारे में क्या कहा है? उनको बुरा लगा कि आपने उनका नाम क्यों लिया? भैया, तू कलाकार है, तो तारा नाम न ली। पवन सिंह जी कहे कि मेरा नाम मतलब तो चल जाएगा। मैं तो उनको भी कहती हूँ, उनके तो भी गलत नहीं है जब आपके बारे में बोल रहे हैं तो। अरे वो देखिए, बोलने की आपको आजादी है विवेक जी, संविधान में लिखा गया कि बोलने की आपको आजादी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। और रही बात, वो जिस चीज़ की नॉलेज लेंगे उस सब चीज़ की नॉलेज लेकर बैठे, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख चुके हैं हम। दूसरी बात, अगर विवेक जी वो कहते हैं कि मैं ये करवाऊँ, मेडिकल करवाऊँ, तो एक साइड मेरा करवाया जाए, एक साइड उनका करवाया जाए, और बीच में पत्रकार लोग रहे। अगर मेरा एक भी के साथ ना निकला ना विवेक जी, उनका निकल गया, तो पत्रकार लोग उनका क्या हालत करेगा उन्हीं को पता होगा बढ़िया से। तो बोलिए, कहा जाता है यही बोली लात खिलवाता है, यही बोली पान खिलवाता है। बानी बोलिए बांध के, पानी पीजिए छान के, कहानी कहा गया है। तो बतिया को तनी बांध के बोला तूफानी जी, कहीं तारे पर भारी ना पड़ जाओ, ठीक बा? और ये जो पत्रकार हैं, ब्लॉगर हैं, जो लोग रात दिन आपके पास आकर के आपको सिखा रहे हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप भी बड़े मजे में दे रही हैं विवेक जी। पहले मुझे बुद्धि नहीं था, ये लोग अपना सब कोई अपना रोटी सेक रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इंटरव्यू देना ही। जानते हैं विवेक जी, नात दूनात क्या कहेंगे, उसके ऊपर घमंड चढ़ गया है। एक बात बताइए, एकदम दिल से बताइएगा, मैं किसी को फ़ोन करके आज तक नहीं बुलाती हूँ यार, सरस्वती कसम खा के कहती हूँ स्टूडियो में। मैं कभी किसी को फ़ोन करके भैया आओ मुझे चुल्ल मचिए, मुझे हिट करा दो, नहीं। अगर मेरे अंदर हुनर होगा ना, टैलेंट होगा ना, तो लोग खुद आएंगे मेरे पास यार। मैं क्यों जाऊँ दूसरे के पास, क्यों ये चुतियापा वाला काम करें हम? तो कुछ लोगों की मेरे ही वजह से कुछ लोगों का पेज मोनेटाइज वगैरह, मुझे ही पीठ पीछे गाली दे रहे हैं। खैर भगवान करे उनका घर परिवार अच्छे से चले, ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। और ये जो लोग जो आपको प्यार दे रहे हैं और दूसरे लोग जो आपके अगेंस्ट में, जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, देखिए अगर वो लोग खिलाफ नहीं होंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उन लोग का भी कहना सही है। अगर वो लोग मुझे कुछ नहीं टोन मार, जैसे हम बहुत खराब गा रहे हैं, अब वो हमको कह रहे हैं ताने जी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत खराब गा रहे हैं, ये सही है, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये मुझे मेरा कमी से आगाह करा रहे हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करूंगी जो मुझे बोल रहे हैं। कुछ विरोधी अगर नहीं रहेंगे यार, तो आगे चलेंगे कैसे हम? पवन सिंह को कौन नहीं, पवन सिंह को क्या से क्या नहीं कहा जाता है, उनको कोनो फर्क पड़ता है, वो हाथी हैं। जानते हैं विवेक जी, जब रोडवा पे चलिएगा ना, जब रोडवा पे बकरियां चलती हैं तो साइकिलियों वाला घंटी बजाता है, और तनी शेर चले तो धर के खा नहीं जाएगा उसको। अच्छा, मेरे चैनल पे एक वादा कर सकती हैं कि आप कोशिश कीजिएगा कि अगर जब तक डिमांड ना हो, परेशान ना हो, या जब तक अंतिम चरण ना आए, आप कोई भी
अश्लील गाना नहीं गाइए। आप हमसे एक वादा करेंगे अपने चैनल पे, जी बोलिए। आप कभी भी अश्लील कलाकारों के पास नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाते हैं और नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपके अगर मैंने आपका इंटरव्यू देख लिया, मैं उस दिन अपना वादा तोड़ दूंगी, ये ऑन कैमरा कह रही हूँ आपसे। चलिए, तो अब द्विअर्थीय गाना नहीं ना आएगा? नहीं आएगा, जो पहले रिकॉर्ड हो गया वो आएगा। वो रिकॉर्ड हो गया है। हाँ। आज से दिनांक आज जो है, हाँ, आज आज से कितना तारीख होगा? आज 7 तारीख है, 7 नवंबर 2022। 7 नवंबर 2022 के आज के बाद, यानी कल 8 तारीख के बाद तान्या झा कभी भी कोशिश करेगी कि उल्टा गाना, बकायदे मेरे अच्छे गाने चलने चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो सुनेगी विवेक जी वो मैं गाऊंगी। मैं पब्लिक की गुलाम हूँ, पब्लिक जो सुनेगी वो मैं गाऊंगी। मैं आप एंटरटेनमेंट अच्छा गाना गाइए ना, हम है ना, जो लोग अच्छा काम करते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके गाने को ठीक प्रमोट। है, ब्रांडेड लड़का बबुआन बहुत अच्छा गाना आ रहा है तो तान्या झा हिट्स पे, और उनको यहीं से रिकॉर्ड हुआ है, माँ अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो, विकास बिहारी जी का है यहाँ से, तो आप लोग देख सकते हैं। और जिनको इनको गाना भी गाना है वो भी यहाँ के गा सकते हैं, बहुत अच्छा गवाते हैं ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। एक सवाल पत्रकारों के लिए जाते जाते छोड़ना चाहता हूँ, जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू बहुत शानदार चला है, पैसे भी बहुत अच्छे खासे मिले हैं। इन्होंने कहा कि बहुत लोग हैं जिनका चैनल मोनेटाइज भी हुआ है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो जो पैसे कमाए हैं आपने, उस पैसे को अकाउंट से निकालिएगा, अपनी माँ के आंचल में जाके पैसा दीजिएगा और एक शब्द बोलिएगा कि माँ, मैं आज उस लड़की का इज्जत उतार के आया हूँ, जो लड़की अपने कमाने के लिए आई है इंडस्ट्री में, अपने घर चलाने के लिए आई है, और उसके बाद माँ को बोलिएगा कि उस पैसे का क्या करना है। बस।